क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। आज हम लोग क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। जैसे लेक्चर 2 में द्रव्यमान है। लेक्चर 1 में हम पढ़े थे, पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम बताए थे आप लोगों को पदार्थ निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, ये हम लोग पढ़े थे, इतना अध्ययन कर लिए थे। ठोस अवस्था किसे कहते हैं, द्रव अवस्था किसे कहते हैं और गैस अवस्था किसे कहते हैं, इतना हम लोग अध्ययन किए थे। तो उसके बाद हम लोगों का आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को मास कहते हैं। द्रव्यमान को मास कहते हैं। द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है, तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। फिर से देखिए, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, तो द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, तो हमेशा वह निश्चित होता है। अर्थात स्थान परिवर्तन करने के साथ इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। यदि हम स्थान भी परिवर्तित कर देते हैं तब भी द्रव्यमान का मान जो होता है वह क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। स्थान जब परिवर्तन करते हैं तब भी द्रव्यमान का मान जो होता है वो बदलता नहीं है। इसके बाद द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यह रहा आपका द्रव्यमान से संबंधित। इसके बाद अगला पहलू हम लोग देखेंगे भार। भार किसे कहते हैं। अगला वैल्यू जो है वो आपकी क्या है भाई, तो अगला वैल्यू आपकी हो जाएगी भार वेट। भार किसे कहते हैं। भार होता क्या है, भार क्यों आवश्यक है, भार की परिभाषा क्या होती है, भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, भार की परिभाषा क्या होती है। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर, पृथ्वी जो है वह अपने केंद्र की ओर, मान लीजिए पृथ्वी की आकृति इस तरह से है, पृथ्वी का केंद्र यहाँ पे है। यह जो हो गई आपकी क्या हो गई भाई, तो यह आपकी पृथ्वी हो गई। यह हुई क्या आपकी, तो यह आपकी ऑलरेडी क्या हुई भाई, तो आपकी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। ठीक है, तो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल द्वारा, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उस बल को ही भार कहते हैं। पृथ्वी अपने बल द्वारा, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भार कहते हैं। स्थान परिवर्तन करने के साथ भार का मान क्या होता है, परिवर्तित होता है। भार को स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। भार को स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। भार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, तो भार को हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। भार की परिभाषा क्या होती है, फिर से देखिए, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर
वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उस बल को ही हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। जैसे यह पृथ्वी है, यहाँ पे कोई वस्तु है, तो यह वस्तु पृथ्वी के केंद्र पे पहुंचती है। जैसे ही पृथ्वी के केंद्र पे पहुंचेगी तो अगर वस्तु भारी रहती है तो पृथ्वी तली पर जल्दी चली जाती है, वस्तु हल्की रहती है पृथ्वी तली पर थोड़ा टाइम लेकर के जाती है। जैसे देखिए हम ले लेते हैं, और जैसे फल ले लिए और पत्ती ले लेते हैं, फल और पत्ती लेते हैं और दोनों पेड़ की शाखा में लगे हुए हैं, और जैसे पेड़ की शाखा में लगे हुए तो पेड़ की शाखा से फल और पत्ती दोनों एक साथ टूटते हैं, तो फल पृथ्वी तली पे जल्दी पहुंचता है और पत्ती जो होती है पृथ्वी तली पे क्या होती है, थोड़ा लेट पहुंचती है, क्योंकि फल का भार जो होता है, फल का भार अधिक है और पत्ती का भार जो है, पत्ती का भार कम है। फल के अपेक्षाकृत पत्ती का भार क्या है, कम है। अब जिसका भार, जिस वस्तु का भार अधिक होगा उस वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जल्दी आकर्षित करेगी, जिस वस्तु का भार कम होगा उस वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर थोड़ा टाइम में आकर्षित करेगी, क्योंकि भार के कारण ही पृथ्वी का आकर्षण बल कार्य करता है। जिस वस्तु का भार जितना अधिक होता है उस पे आकर्षण बल उतना ही अधिक लगता है, जिस वस्तु का भार कम होता है उस वस्तु का भार पृथ्वी के आकर्षण बल पर क्या होता है, कम लगता है। जैसे मान लीजिए छत पर से दो चीजें हम गिराते हैं, एक कागज ले लेते हैं और एक कलम ले लेते हैं। कलम और कागज दोनों को एक साथ गिराएंगे तो कलम पृथ्वी तली पे पहले आती है और कागज जो होता है पृथ्वी तली पे लेट आता है, या फिर कुछ दूरी पे, जैसे यहाँ से गिराते हैं तो कलम तो सीधा गिर जाती है, लेकिन यह क्या होती है, पेज जो होता है वह थोड़ा दूरी पे कागज गिरता है, क्योंकि कागज का भार जो था वह कम था और कलम का भार जो था वह क्या था, अधिक था। भाई तो यह रहा है आपका भार। ठीक है, भार को हम स्मॉल W से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान तथा भार में संबंध देख लेते हैं हम लोग। हम अगला वैल्यू देखेंगे द्रव्यमान तथा भार में संबंध। द्रव्यमान तथा भार में संबंध क्या है भैया आपका, तो हम लोगों को मिल गया द्रव्यमान तथा भार में संबंध, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, द्रव्यमान तथा भार में संबंध। द्रव्यमान तथा भार में संबंध होता क्या है, यदि द्रव्य का द्रव्यमान स्मॉल यम, यदि द्रव्य का द्रव्यमान स्मॉल यम तथा भार स्मॉल W हो, तो कह रहा है कि यदि द्रव्य का द्रव्यमान स्मॉल यम तथा भार स्मॉल W हो, तो एक वैल्यू हम लोग को मिल गई है, यदि द्रव्य का द्रव्यमान स्मॉल यम तथा भार क्या हो, स्मॉल W हो, तब तो क्या होता है, W बराबर हो जाता है यम जी। फार्मूला क्या मिलता है भाई हम लोगों को, W बराबर यम जी मिल जाता है। जी जो है यह क्या है, गुरुत्व जनित त्वरण है। जी जो है यह क्या है, गुरुत्व जनित त्वरण है, जहां स्मॉल जी बराबर गुरुत्व जनित त्वरण, स्मॉल यम बराबर द्रव्यमान, स्मॉल W बराबर भार हम लोग को प्राप्त होता है। तो इस फार्मूले को हम चाहेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, या भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्व जनित त्वरण। हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो हम लिख सकते हैं भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्व जनित त्वरण।
अर्थात W बराबर mg हमको मिला। यदि द्रव्य का द्रव्यमान स्मॉल m तथा भार स्मॉल w हो तो W बराबर mg होता है, g जो है गुरुत्व जनित त्वरण होता है, स्मॉल m जो है यह द्रव्यमान होता है, और स्मॉल w बराबर क्या होता है भाई, तो स्मॉल w बराबर भार होता है, स्मॉल g बराबर गुरुत्व जनित त्वरण, स्मॉल m बराबर द्रव्यमान, स्मॉल w बराबर क्या होता है आपका, तो भार होता है। इसके बाद जैसे देखिए एक वैल्यू हम लोग को ये मिली है कि भार जो होता है ना उसका मान क्या होता है, स्थान परिवर्तन करने के साथ बदलता रहता है। भार जो होता है उसका मान क्या होता है, तो भार का मान जो होता है वह स्थान परिवर्तित करने के साथ उसका मान परिवर्तित होता रहता है। तो जैसे हम देखते हैं यदि कोई वस्तु पृथ्वी तली पर 600 केजी की है और इस वस्तु को हम चंद्रमा पर लेकर जाते हैं, या पृथ्वी तली पर है, अर्थ पे है, और इसी को हम चंद्रमा तली पर लेकर जाते हैं, और जैसे चंद्रमा तली पर लेकर जाएंगे तो इस वस्तु का भार जो होता है वो कम हो जाता है। कितना, 1/6 भाग कम होता है, अर्थात 100 हो जाता है। पृथ्वी तली पे वह 100 केजी 600 केजी की वस्तु थी, तो वही वस्तु पृथ्वी तली चंद्रमा तली पे चली जाएगी तो 100 केजी को जाएगी, क्योंकि 1/6 का क्या होता है ऑलरेडी 1/6। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लाइव नोटिफिकेशन हर क्लास के आप लोगों को मिल सके।